अध्याय 1 कोनोहा के लोग, देर से धोखा। अग्नि की भूमि, कोनोहा गांव। नाइन टेल्स की घटना को 4 साल हो चुके हैं। विद्रोह भड़क उठा और यह गांव, जो कभी नाइन टॉल्स द्वारा तबाह कर दिया गया था, धीरे धीरे अपनी पूर्व समृद्धि को पुनः प्राप्त कर रहा है। और सूर्यास्त, एक छोटा सा व्यक्ति धीरे धीरे रिहायशी सड़क पर चल रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। काले बाल और काली पुतलियां, गोरी त्वचा, चेहरे की बनावट नाजुक और सम्मित है। जो भी इसे देखेगा प्रशंसा से आह भरेगा, कितना प्यारा बच्चा है। उसे देखने वाले ग्रामीणों ने भी अभिवादन किया, उसे गर्मजोशी से। केआनयू, तुम वापस आ गए हो। केआनयू, क्या तुम फिर से व्यायाम करने गए थे? तुम इतनी कम उम्र में वाकई बहुत समझदार हो। आयु, हाँ, मेरे परिवार का वो बदबूदार लड़का जानता है कि हर दिन कैसे खेलना है, इसलिए मैं वापस जाकर उसकी पिटाई करूंगा। केआनयू के पास आओ, यह मछली तुम्हारे लिए है, ले लो। इसे घर ले जाओ और इसकी भरपाई करो। रास्ते भर ऐसे अभिवादन एक के बाद एक आते रहे, और केआनयू नाम का बच्चा भी बहुत ही। उन्होंने विनम्रतापूर्वक एक एक करके जवाब दिया। महज कुछ 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह वास्तव में 10 मिनट तक चलता रहा और फिर एक अलग आंगन के सामने पहुंचा। कुशलतापूर्वक दरवाजा खोलते हुए केआनयू अंदर चला गया और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अपने थोड़े सख्त गालों को सहलाते हुए उसने आह भरी, बेबसी से। अत्यधिक लोकप्रिय होना भी बहुत थकाने वाली बात है। केआनयू, पूरा नाम कामियो केआनयू, कोनोहा के 48वें वर्ष में जन्मे। उनके माता पिता नाइन टेल्स विद्रोह में मारे गए, जिससे वह इस दुनिया में अकेले रह गए। एक यात्री है। अपने पिछले जीवन में वह बस उनमें से एक था, कई प्राणियों के बीच, और नायक के मानक स्वरूप ने भी उसे उस दुनिया के लिए कोई पुरानी यादें नहीं रखने दी। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मरने से पहले मैं अपने फ़ोन की ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट नहीं कर पाया। मिकामी, फुकाडा और मोमोकी के बारे में कुछ लोग मर चुके थे, लेकिन उसे लगा कि वह फिर से मर सकता हूँ। विज्ञापन, उम्मीद है कि उस गैस विस्फोट ने मेरे को उड़ा दिया होगा। फ़ोन भी। मन ही मन बुदबुदाते हुए केआनयू को वह दानव लोमड़ी भी याद आ गई जिसे उसने पार करने के बाद लपेटे हुए कब्जों में देखा था। 9 पूंछें आकाश और सूर्य को ढक लेती हैं, और यादृच्छिक लहर के साथ अनगिनत घर नष्ट हो जाएंगे अगर योंगताई समय पर प्रकट नहीं होती। और टॉल बीस्ट बम को हटा दिया गया है। उसे डर था कि वह सबसे छोटा बन जाएगा इतिहास में यात्री। तब से केआनयू समझ गया है कि वह जिस दुनिया में आया है, वापस लौटने का प्रलोभन। गांव, वोमुरा फाइटिंग की किंवदंती, आंखें, ओत्सुत्सुकी अगरवुड की कहानी, सेविंग मदर, विनिंग एज अ शैडो, साकुरा को खोना और उससे शादी करना। मंगा में विद्युत प्रणाली केवल इतनी ही हो सकती है। इसे एक माध्यम माना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसी दुनिया में बहुत खतरा है। पिछले जन्म की कामियो केआनयू, वह इन तीनों में से एक के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे प्रवासी धर्म पर आधारित एक लोकप्रिय मंगा पसंद आया। अधिकांश लोगों के विकृत विचारों के अलावा इस दुनिया में लोग कम से कम विभिन्न ब्यूटी लेंस और निंजुत्सु अभी भी बहुत प्रचलित हैं। विशेष, लेकिन जब वह सचमुच इस दुनिया में आया, ये बात तो कतई झूठ थी कि केआनयू ने ऐसा नहीं किया। घबराहट, आखिरकार उसका नाम न तो उचिहा है और न ही सेंजू के पास न तो पावर बैंक है और न ही उसका शरीर। होकागे में वंशानुक्रम सिद्धांत के निशान इतने मजबूत हैं कि किशिमोटो लगभग। मैंने तुम्हारे चेहरे पर लात मारी। ज्यादा मेहनत मत करो, तुम उतने अच्छे नहीं हो जितने की अन्य। बिल्कुल, कोंचा एको माइट गायिका। अंतिम किक ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन इसने उन्हें ये सब अपनी जान की कीमत पर हासिल करना पड़ा। अगर नारुतो के ब्लड लॉकिंग की वजह से ऐसा नहीं होता, शायद निंजा विश्व युद्ध से पहले। इसके बाद गाय को मैदान से बाहर निकाल दिया जाएगा, और फिर लात मारी। विज्ञापन, इसलिए 2 साल इंतजार करने के बाद, चीट का इंतजार किए बिना, कामियो केआनयू ने भी अपने भाग्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। जीवन भर इसके बारे में मत सोचो। सिक्स पाथस मदारा पर कदम रखते हुए और उसे पकड़े हुए, कगुया, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि लंबा, जैसे जैसे आप अनंत सुकुयोमी के लिए जीते हैं, आप सफल होंगे। कामियो केआनयू बहुत संतुष्ट थी जब उसके दुबले पतले लेकिन असाधारण रूप से मजबूत शरीर को देखकर। हाथ और पैर, जब उसका कोई लक्ष्य होता है तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेगा। खाओ और मरने का इंतजार करो और व्यायाम करने से पहली प्राथमिकता बने। निंजा की दुनिया में महत्व है, चक्र निर्विवाद है, और यह है निंजा बनने के लिए आवश्यक शर्त। लेकिन शरीर ही हर चीज की जड़ है। कामियो केआनयू इस बात से भली भांति परिचित है, इसलिए भले ही उसके पास चक्र शोधन क्षमता हो, अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई पद्धति के कारण वह किसी अभ्यास करने के लिए जल्दी करो। अब चक्रा को निकालना बेशक हो सकता है प्रतिभा की उपाधि, 1 या 2 कदम दूसरों से आगे, लेकिन ये तो कहना ही नहीं कि वह होगा या नहीं। भाई सूर्य द्वारा लक्षित इस बर्तन का दुनिया, शरीर को हुआ नुकसान अपरिवर्तनीय है। बस समय से पहले चक्र का अभ्यास करना। 2 सबसे प्रसिद्ध प्रतिभावान व्यक्तियों की तरह, काकाशी और इटाची। काकाशी ने निंजा स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, 5 साल की उम्र में चूनिन बन गया, 6 साल की उम्र में चूनिन बन गया, और 12 वर्ष की आयु में जोनिन बन गया। शारिंगन के बिना भी उसका चक्र वॉल्यूम बकाया नहीं है। विज्ञापन, नेवले की बात करें तो उसकी हालत तो और भी खराब है। 20 वर्ष की आयु के शुरुआती दौर में गंभीर रूप से बीमार पड़ जाना, साथ ही उपयोग करने का बोझ भी।
बार बार शेरिंगन, भले ही वह सासुके के हाथों न मरा हो, फिर भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। कामियो कियानयू का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, जीना। चौथे युद्ध तक शांति बनी रहेगी, इसलिए वह कोई भी जोखिम भरा काम करने की कोशिश नहीं करेगा। बाकी का काम सेस और नारुतो पर छोड़ दो। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया अलग है और लोगों के शरीर की बनावट ऐसी नहीं हो सकती, सामान्यीकृत। जब वह 2 साल से थोड़ी अधिक उम्र की थी, कियानयू ने अपने शरीर को व्यायाम देना शुरू कर दिया, योजनाबद्ध तरीके से, अपने ही आंगन में चक्कर लगाने से लेकर के भीतरी शहर के चारों ओर व्यायाम करना। कोनोहा, उनका शरीर बेहद स्वस्थ है और उनका विकास की गति इससे कहीं अधिक तेज है। सामान्य बच्चे। जब वह 4 साल का था तब वह पहले से ही 1.2 मीटर लंबा, आधा सिर और लंबा उसके साथियों की तुलना में, और आज आखिरकार उन्होंने शुरुआत करने का फैसला किया। चक्र का शोधन। असल के द्वारा दी गई मछली खाने के बाद सास कियानयू भी आई थीं। उसने अपने बेडरूम से एक स्क्रॉल निकाला। अलमारी, यह उनके माता पिता की विरासत है। जीवन भर शोधन की विधि के अतिरिक्त चक्र, उसके पास 5 निंजुत्सु बचे थे। टेक्निकल्स, 4 स्तरीय निंजुत्सु। पवन शैली महान सफलता, हवा शैली आंधी तार आग, स्टाइल फायर बुलेट, फायर स्टाइल ड्रैगन फायर। तकनीक, इसमें 20 स्तर की अग्नि ड्रैगन ज्वाला भी है। बम, ऐसा अनुमान है कि उसके माता पिता होने चाहिए। इन 2 चीजों में विशेषज्ञता रखने वाले निंजा। गुण, हालांकि कियानयू को भी नहीं पता कि क्या उसके चक्र गुण हैं। अगर वह ऐसा नहीं करता है, यदि उसमें ये 2 गुण हो तो वह सफल होगा। अंधा कर दिया। बेडरूम में पालती मारकर बैठी कियानयू ने अपने मन को शांत किया। स्क्रॉल पर रिकॉर्ड। चक्र आध्यात्मिक का एक संयोजन है, ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा। मानसिक शक्ति को ऊर्जा के साथ मिलाना कोशिकाओं से एक विधि के अनुसार निकाला गया। निश्चित अनुपात। कियानयू को अचानक गर्मी महसूस हुई। उसका शरीर, ऐसा लगता है कि मेरी प्रतिभा अच्छी है, मैं कर सकता हूँ। चक्र को इतनी जल्दी परिष्कृत करो। आंखें बंद किए हुए कियानयू थोड़ा बेहद खुश इस जादुई एहसास को महसूस करते हुए। उसका दिल। इस समय एक यांत्रिक आवाज उसके कानों में आवाज आई। PS, नई किताब प्रकाशित हो गई है। ये है नन्हे लेखक की दूसरी पुस्तक। सेटिंग्स पूरी तरह से इसके अनुरूप हैं। मूल संस्करण, साथ ही एक उचित विस्तार। जहां तक नायिका की बात है, छोटी लेखिका बहुत ही निर्दोष, ज्यादा से ज्यादा एक साथ ड्रैगन बॉल। मैं इससे ज्यादा नहीं लिख सकता। अध्याय 2। क्या उपचार के लिए कोई पुरस्कार हैं? मैं पहले खुद को चाकू मार लूंगा। डिंग। पता चला है कि इस ऊर्जा प्रणाली में होस्ट के शरीर में दुनिया प्रकट हुई और उसने खोज शुरू कर दी। दुनिया के निर्देशांकों की पुष्टि हो गई है। सिस्टम शुरू हो रहा है। 1%, 2%, 3%, 99%, 100%। नमस्कार प्रिय मेजबान, डॉक्टर का परोपकार प्रणाली स्थापित कर दी गई है और हम पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करेंगे। कामिया कियानयू, उसने ये तथ्य स्वीकार कर लिया है कि वह जीवन भर औसत दर्जे का रहा है और परिणामस्वरूप ये व्यवस्था अस्तित्व में आई है। और यह अभी भी एक बहुत ही सरल प्रणाली है जिसमें कोई बुद्धि का कोई महत्व नहीं, बस कुछ सरल उत्तर। कई बार शोध करने के बाद उन्होंने मोटे तौर पर इसके कार्य का भी पता लगा लिया। प्रणाली, डॉक्टर की परोपकारी प्रणाली बीमारियों को ठीक करने और लोगों को बचाने से संबंधित प्रतीत होती है। वास्तव में यह है, जब तक कामियो कियानयू इसका उपयोग करता है, इस प्रणाली द्वारा दी गई ताप तकनीक का उपयोग करके वह दूसरों को ठीक कर सकता है और साथ ही प्रतिद्वंद्वी से उसकी विशेषताओं, निंजुत्सु और यहां तक कि रक्त की मात्रा को भी यादृच्छिक रूप से निकाल सकता है। यदि आप बार बार निंजुत्सु का प्रयोग करते हैं तो यह निश्चित मात्रा में अनुभव अंकों में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे आपके निंजुत्सु कौशल में सुधार होगा। प्रवीणता। इसके अलावा उसे यह मौका भी मिल सकता है, परोपकारी अंक जिनका उपयोग स्टोर में सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है। इस संभावना और मात्रा का संबंध रोगी की पहचान, स्थिति और ताकत। इसे खोलकर देख लीजिए, बशर्ते यह एक इस दुनिया में मौजूद क्षमता या वस्तु। आप इसे खरीदा जा सकता है। 10 लंबे लोगों को पूरा करें। BW पॉइंट्स 9 गजेट पुनर्जन्म शेरिंगन 50,000 पॉइंट्स 1 टेंसेगन 30,000 अंक रेन्नेगन 20,000 अंक 6 पाथस लेवल तक नीचे तक 3 शरीर तकनीक। सारी शक्ति इसमें समाहित है। निंजा की दुनिया को इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अंत में एक और चीज है, शक्ति के 6 पथों के स्तर तक पहुंचने के बाद अधिक उन्नत उत्पाद खोले जा सकते हैं। कामियो कियानयू ये देखकर थोड़ा ललचा गई। हालांकि उज्ज्वल बिंदु संतुलन बनाते हैं। उसे याद दिलाया कि अब वह सिर्फ एक है। कंगाल, क्या इसका उद्देश्य मुझे मेरे पिता की दिशा में विकसित करना है? निंजा की दुनिया में लड़ाइयों की कभी कमी नहीं होती और हर साल बड़ी संख्या में सिरिजास चोटों के कारण सेवानिवृत्त। ये कहा जा सकता है कि सिस्टम होने के बाद कामियो कियानयू को केवल यहीं रहना होगा। कुछ वर्षों तक अस्पताल में भर्ती रहकर धीरे धीरे निकाला गया। इन गुणों को अपनाएं और हमेशा आगे बने। स्तरीय बिजली घर, इस तरह यहां तक की अवधि चौथा विश्व युद्ध, जब तक वह ऐसा नहीं करता, आगे बढ़ने की उसकी क्षमता अभी भी बरकरार है। उसकी जान बचाएं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो कोई समस्या नहीं होगी। 6 पाथस्टीय बने। उस स्थिति में वह नृत्य भी कर सकता है। आइए सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण करें। पहला, मन ही मन सोचते हुए कियानयू ने उठाया। किनारे पर पड़ी कुनाई, उसके हाथ पर चमकीला लाल खून लगा रह गया था और वह दर्द से कराह उठा।
उपचारात्मक। हरे प्रकाश के एक बादल ने हथेली को घेर लिया। उसके हाथ का मैं रुक जाना। दूसरा, रक्तस्राव रुक गया और घाव जल्दी हो गया, गायब हुआ। अगर उसकी बांह पर मौजूद वंशानुक्रम का निशान न होता, उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह अभी घायल हुआ हूं। ये थेरेपी थोड़ी डरावनी है। केयान यू थोड़ी हैरान थी। उसे सिद्धांत का पता ही नहीं है। इस प्रणाली की उपचार तकनीक भी चक्र के माध्यम से सक्रिय, अधिक उन्नत हीलिंग जुत्सु की तरह, और इसमें बहुत कम चक्र की खपत होती है, इतना कम कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उपभोग। लेकिन सिस्टम, मैं किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ क्या? विशेषता निष्कर्षण और बिंदु के बारे में। पुरस्कार। प्रणाली। सौभाग्य से वह बुद्धिमान नहीं है। अगर वह है बुद्धिमान, मुझे डर है कि वह शुरू कर देगा। अब उसकी माँ को धिक्कार है। मैंने एक को ऊन काटते हुए देखा है, लेकिन मैंने अपने ऊपर इस तरह का हमला कभी नहीं देखा। ऊन काटना, वह शायद इंसान न हो, लेकिन ये होस्ट है। वास्तव में अच्छा। विज्ञापन। लटकते मेजबान एक व्यक्ति का इलाज करता है और लाभ प्राप्त करता है। शारीरिक फिटनेस प्लस 0.3। बग का पता लगाने के लिए होस्ट को धन्यवाद। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अंक और विशेषताएं नहीं मिलेंगी। भविष्य में अपने आप को ठीक करो। रिवॉर्ड ए होस्ट नोविस पैक। अब कामियो कियान यू की बारी थी। चुपचाप। क्या वह हार गया? न केवल बग को ठीक किया गया, बल्कि उन्होंने ये भी किया। उसे रोकने के लिए मैंने एक नौसिखिए से गिफ्ट बैग का इस्तेमाल किया। कितना फायदा हुआ? कुछ देर तक गुस्से में बड़बड़ाने के बाद देखकर सिस्टम ने प्रतिक्रिया नहीं दी। केयान यू केवल त्याग कर सकता था। एट्रीब्यूट पैनल खोलें और खोलें। वैसे यह मेरे लिए नौसिखिया गिल पैकेज है। एक हाईटेक पैनल सामने आ गया। उसे चरित्र कामियो कियान यो, उम्र 4 साल, संविधान 5.3, आत्मा 10.4, चक्र 15, नोट मानक जैनिन 3, विशेषताएं भुजा 10, स्की चक्र शोधन स्तर 1 चक्र गुणधर्म वायु गरज। आइटम सेंजू ब्लडलाइन अवेकनिंग पोशन। रेटिंग के लायक नहीं। ये सचमुच भयावह है। विज्ञापन। कामियो कियान यू ने आह भरी, ये गुण है। वह तो एक लड़ाकू बदमाश भी नहीं है। मानसिक शक्ति के अलावा ये हो सकता है पार करने के कारण मुश्किल से जैनिन के स्तर तक पहुंचना। शारीरिक बनावट और चक्र का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल उल्लेख करना। एक मानक जैनिन क्या होता है? वर्तमान स्नातक के अनुसार, स्कूल के मानकों के अनुसार 1-3 शरीर तकनीक, और यदि शरीर जब तकनीक मानक तक पहुंच जाती है तो आप जैनिन बनो। उदाहरण के लिए नन्ही सेकुरा जो अभी स्नातक हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। उत्तम सिद्धांत। नोस, वह अब भी नारुतो को ही बुलाती है। सौभाग्य से सिस्टम ने एक नौसिखिए को उपहार दिया। पैकेट, एक विचार के साथ सुराग तरल की एक बोतल उसके हाथ में प्रकट हुआ और कियान यू ने उसे पी लिया बिना किसी हिचकिचाहट के। सेंजू वंश जो इससे उत्पन्न हुआ है। अशुरा, 6 मार्गों के ऋषि का पुत्र। ये सेंजू हाशिरामा की वंश परंपरा भी है, निंजाओं का देवता। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि इसके साथ सेंजू ब्लडलाइन कामियो कियान यू हो सकता है। पहली पीढ़ी के समान ही शक्तिशाली। सामान्य सेंजू वंश केवल बनाता है। शरीर की जीवन शक्ति अधिक प्रबल हो जाती है और चाल्या की मात्रा इससे कहीं अधिक है। साधारण निंजाओं की तुलना में हश्वामा की बात करें तो वह एक शुद्ध ऋषि शरीर है। इससे बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वर्तमान के लिए यह पर्याप्त था। कामियो कियान यू, एक बिल्कुल अलग शरीर का अनुभव करना। पिछले सेकंड कामियो कियान यू भी उसके विशेषता पैनल को देखा। चरित्र कामियो कियान यू, उम्र 4 साल, संविधान 9.5, आत्मा 11.4, चक्र 11.5, नोट मानक जैनिन 3, विशेषताएं 10 हैं। बेहद आपत्तिजनक, अभी जागा हुआ सेनिजू। उसकी वंशानुक्रम, शारीरिक क्षमता और चक्र वॉल्यूम में बहुत सुधार हुआ है। अब छोटे बच्चे से मिलने का समय लगभग आ गया है। सकुरा जिसने अभी स्नातक किया है। सेंजू से यही उम्मीद थी जो रही है। उचीना कबीले के साथ इतने लंबे समय तक उलझे रहने के कारण। बहुत लंबा, ये वाकई डरावना है। कामलियो कबीले के यू ने मन ही मन आह भरी और आंगन में आ गया। हालांकि मुझे सिस्टम मिल गया है, लेकिन मैं लापरवाही नहीं कर सकता। और नियमित व्यायाम आवश्यक है, ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि से प्राप्त क्षमताओं को समेकित करें। प्रणाली। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम निचली सीमा निर्धारित करता है और स्वयं प्रयास ऊपरी सीमा निर्धारित करते हैं। रफ्तार। निंजा की दुनिया में कोई प्लग इन नहीं है। मेहनत करने का क्या फ़ायदा? और प्लग इन के साथ आपके प्रयास बस इतने ही हैं। आपको अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने दें। इससे ऊपरी सीमा में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए चिकन सूप की बात सुनो, उसे पियो मत। गंभीरता से अध्याय 3 तीव्र महानोत्सुत्सुकी इचिराकु असेंशन द तारांकन 9981 9991 1000। वाह, आखिरकार काम पूरा हो गया। विशेष प्रशिक्षण देना। हाथ में उपकरण लिए कियान यू बैठा था। वह सीधे जमीन पर लेट गया और गहरी सांस ली। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन उसके माथे से पसीना टपक रहा था। ये कल्पना करना संभव है कि वह कितना प्रशिक्षण लेता है। इस समय कियान यू को प्राप्त हुए आधा महीना बीत चुका है। प्रणाली। आधे महीने से अधिक समय तक कामियो कियान यू ने बीमारी का इलाज करने और लोगों को बचाने के लिए जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पहले की तरह व्यायाम करने पर जोर दिया। बस बहुत बड़ा एक सिस्टेमेटिक हीलिंग तकनीक है।
हालांकि स्वयं को ठीक करने के लिए कोई अंक या गुण प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन व्यायाम करते समय अधिक बल लगाने से चोट लगने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इलाज शुरू होते ही सारे काले घाव गायब हो गए। ऐसे अनुकूल वातावरण में कामियो कियान यू पिछले आधे महीने से लगातार व्यायाम कर रहा है और उसके गुणों में भी काफी बदलाव आया है। चरित्र: कामियो कियान यू। आयु 4 वर्ष, शारीरिक क्षमता 14.5 सेंजू वंश जागृत हो रहा है। आत्मा 12.5, चक्र 15.5 नोट, मानक जैनिन 3, विशेषताएं 10 हैं। कौशल चक्र परिष्करण स्तर 1 16/100, चक्र के गुणधर्म वायु गरज, अंक 0। टिप्पणी: जैनिन अपने वंश के लाभ से अभी अभी स्नातक हुई हारुनो साकुरा को हरा सकते हैं। कामियो कियान यू ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, छोटी साकुरा पीके को ढूंढने की इच्छा रखते हुए। तुरंत इस तरह की गति में वृद्धि की बात करें तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग डरेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई छिपा हुआ खतरा नहीं है। इसके अलावा वह भी केवल 4 साल का है और उसके शारीरिक कौशल में अभी तेजी से विकास नहीं हुआ है। विज्ञापन: हालांकि बात यही खत्म नहीं होती। पिछले 2 हफ्तों में प्रशिक्षण की मात्रा में वृद्धि के कारण उसकी भूख बढ़ गई है, भी बहुत बढ़ गया। अगर उसे मासिक गुजारा भत्ता न मिलता तो उसका खाना खत्म हो जाता। वैसे देखा जाए तो तीसरे होकागे ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने न केवल उनके पैसे नहीं काटे बल्कि उन्हें बहुत कुछ दिया भी। अधिक, आप जानते हैं, आमतौर पर अनाथ बच्चों को अनाथालयों में भेज दिया जाता है, लेकिन वह अपने असली घर में ही रहता है। केवल नारुतो को ही इस तरह का व्यवहार मिलता है। मूल पुस्तक: ऐसा अनुमान है कि उसके माता पिता के पास कुछ संपत्ति है। उसके साथ संबंध: इस बारे में सोचते हुए कामियो कियान यू ने अपने सामान्य कपड़े बदले और कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर जाने की तैयारी की। वैसे लंच की समस्या का समाधान करो। घर से निकलने के बाद कामियो कियान यू एक व्यावसायिक सड़क की ओर चली और आज के गंतव्य तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। गंतव्य: इचिराकु रामेनी, होकागे की सबसे प्रसिद्ध दुकान के रूप में। कामियो कियान यू इसे नहीं चुकेगी। वास्तव में इचिराकु रामेन भी प्रसिद्ध है, इसके बेहतरीन स्वाद और कम कीमत के कारण। कोनोहा आने वाले कई पर्यटक यात्रा करते हैं, यहाँ आएंगे। बाहर लगी लंबी कतार को देखकर दरवाजा: कामियो कियान यू मुस्कुराया नकली और सीधे अंदर चला गया। मारो अंकल। विज्ञापन: बच्चे की क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हुए उसने बेशर्मी से मासूमियत बेची। वह हाथ जो अपना सिर उसमें गाड़ रहा था, कामियो कियान को आटा गूंथते हुए सुनाई दिया। यू ने अपनी आवाज उठाई, सिर उठाया और कहा, आश्चर्य, ये कियान यू है, मैं यहाँ बहुत समय से नहीं आया हूँ। जबकि क्या इस बार भी ऐसा ही है? कियान यू ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर नकार दिया। फिर यह अभी भी वैसा ही है, लेकिन मुझे एक चाहिए। दोहरी प्रति: हाल ही में मैं खूब व्यायाम करना। हैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अतिरिक्त ये हिस्सा मेरे लिए आपको आमंत्रित करने का है। कैलमस पोर्ट बोन 4 के 2 बड़े हिस्से। कभी कभार थे। थैंक यू अंकल। शायद कमियों। कियान यू ने शौदा की दयालुता को अस्वीकार नहीं किया। दोनों पक्ष पहले से ही एक दूसरे से बहुत परिचित हैं। एक दूसरे के साथ और आमने सामने की मुलाकात। कुछ नहीं, अगर आपको हाथ से इशारा करने का संकेत नहीं दिखता है तो आप उसे एक विशेष वीआईपी चैनल दिया जाएगा। मत करो, तुम्हें कतार में लगने की जरूरत है। प्रसिद्ध ओत्सुत्सुकी इचिराकु के लिए कामियो कियान यू स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। उसे कम आंकता है और हर बार वह आता है। उसका छोटा सा मुंह बहुत प्यारा है। शायद यह एक छिपी हुई बात है। सीन बॉस। पौराणिक जैसा ही अस्तित्व। कोनोहा गेट भगवान। कैलमस की गति बहुत तेज थी और कुछ ही मिनटों के बाद 2 बड़े रामेन के कटोरे सामने रखे गए थे। कामियो कियान यू, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। एक जोरदार चीख के साथ कामियो कियान यू सामने रखे खाने को भी नष्ट करने लगा। उसे दरअसल वह चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने ऐसा किया। कुछ नहीं कर सका। लोग किसी और ही स्थिति में थे, दुनिया और वे खुद को रोक नहीं पाए। कैलामस ने एक हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा दिया और जब उसने उस छोटे लड़के को देखा तो वह मुस्कुरा उठी। उसके सामने इतना स्वादिष्ट भोजन करते हुए। विज्ञापन: छोटी कियान यू, धीरे धीरे खाओ, मैं बना दूंगी। अगर यह काफी न हो तो आप एक और ले सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने ध्यानपूर्वक उन्होंने गर्म चाय का एक कप दिया। इस प्यारे से छोटे लड़के के लिए कैलमस भी अत्यंत शौकीन। कामियो कियान यू, जो इसमें पूरी तरह से डूबी हुई थी। खाना कुछ बार बुदबुदाया और धीमा होते जाना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना भस्म हो गया। वह एक पूरी सुबह व्यायाम करने के बाद थोड़ी भूख लग रही है। उत्कृष्ट शिल्प कौशल के साथ साधारण रामेन और बारबेक्यू पोर्क हैं। स्वादिष्ट। वह खुद पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सका। खाना खाने के बाद कियान यू ने भी तैयारी शुरू कर दी। छुट्टी। कैलमस मूल रूप से साथ रहना चाहता था, उसे थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक है। आज ही स्टोर पर जाएं और समय बिल्कुल भी नहीं है। बस उसे यहाँ अक्सर आने दो। हालांकि जब वह जाने ही वाला था, कैलमस ने कुछ कहा, आपका एक और वफादार ग्राहक है हमारे स्टोर में उम्र, मैं आपका परिचय कराऊंगा अगली बार। कामियो कियान यू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई उस क्षण, और फिर उसने सोचा, कुछ उजुमाकी नारुतो। प्यार के मामले में ये सच होना चाहिए। इचिराकु रामेन के लिए उनमें से 3 नहीं कर सकते। नारुतो के साथ बने रहें।
आखिरकार ये सिर्फ खाने की जगह से कहीं बढ़कर है नारुतो के लिए। फिर भी यह उन कुछ जगहों में से एक है जहां ऐसा है। उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं। केयान यू ने इन शब्दों को अस्वीकार नहीं किया। कैलमस, हालांकि कुछ निंजा ऐसे भी होंगे जिनकी जड़ें वहीं से जुड़ी होंगी नारुतो के आसपास, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है। कारण बहुत सरल है, उनकी पृष्ठभूमि। वह निर्दोष है और बच्चा है। बस इतना ही है कि इसमें कुछ समानता है। नारुतो पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या आपने नहीं देखा कि इनोशिका चोट्रो और इनुजुका के बीच अच्छी दोस्ती है नारुतो के साथ? नागरिकों की अज्ञानता का यह अर्थ नहीं है। ये निंजा भी मूर्ख हैं। वोटेक्स, डेमन फॉक्स संयोगवश जन्मते थी। भले ही थर्ड जनरेशन ने ऐसा न कहा हो, स्पष्ट रूप से वे बहुत कुछ समझ गए थे। ये किस तरह की लोमड़ी है। अध्याय 4 डिंग। मेज़बान को बधाई। सफ़ेद आंखों वाली लोलीपाएं। जब वह इचिराकु रामेन से बाहर आया, कामियो कियानयू को एहसास हुआ कि यह था। बाहर बर्फबारी हो रही है। आकाश में बर्फ के टुकड़े उड़ते हुए घरों की छतों और पेड़ों पर गिरे, जिससे कोनोहा गांव पर शुद्ध चांदी की एक परत सी जम गई। दूर से देखने पर कई होकागे दिखाई देते हैं। यान यान ने भी अपने बालों का रंग बदल लिया। कियानयू ने थोड़ी देर सोचा और फिर चली गई व्यावसायिक क्षेत्र की ओर। यह इस सर्दी की पहली बर्फबारी है और तापमान निश्चित रूप से कम होगा। हमें कुछ कोयला भी तैयार करना होगा सर्दियों के लिए घर पर। दरअसल होकागे में मौजूद तकनीक दुनिया अभी भी काफ़ी विकसित है और कई इमारतों में हीटिंग की व्यवस्था है। हालांकि जिस स्वतंत्र आंगन में वह रहता है वह बहुत ही पारंपरिक है और वही ईमानदारी से आग केवल खुद ही जला सकता है। जब किसी जंगल से गुजर रहे थे, कियानयू ने धीमी सिसकने की आवाज़ सुनी। छोटी बच्ची, साथ ही संतुष्ट चीखें। कुछ भालू बच्चों की। तुम्हारी आंखें घृणित हैं। क्या तुम सच में एक राक्षस हो? तुम सफ़ेद आंखों वाले राक्षस हो। हा 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 हाल। उसकी जोर से मुट्ठियां सुनना। उधर देखे बिना रह नहीं सका। उस लड़की के छोटे छोटे बैंगनी रंग के बाल थे, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, उसके चेहरे पर दुख और भय के भाव किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह अंकित थे और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। उसके सामने तीनों भालू के बच्चे एक दूसरे का उपहास उड़ाते थे और जब वे गर्व महसूस करते थे तो वे जोर से हंसते थे। हिनाता, बहुत दिनों बाद देखा। नाशपाती के फूलों के साथ रोती हुई छोटी बच्ची को देखकर। बारिश, कियानयू ने फुसफुसाते हुए कहा। वह कुछ सोच रहा था लेकिन उसके पैर रुक नहीं रहे थे। अरे, भालू के बच्चे को लगा कि कोई उसे बुला रहा है और उसने अचेतन रूप से अपना सिर घुमाया। भूमि, एक जोरदार मुक्के ने सीधे उसके चेहरे पर प्रहार किया और फिर वह दर्द भरी चीख के साथ चिल्ला उठा। आहा, दर्द हो रहा है। उन साथियों को देखते हुए जो थे, नाक ढके जमीन पर बैठे हुए अन्य 2 भालू के बच्चों ने भी प्रतिक्रिया दी। धिक्कार है, तुमने सचमुच हमला कर दिया, तुम नहीं कर सकते। मार्शल आर्ट के बारे में बात करें। कियानयू पर चिल्लाते और उसे घूंसे मारते हुए। ये सभी बच्चे 5 या 6 साल के हैं और उन्हें लगता है कि यह संख्या 1 है। फायदा, विज्ञापन। ये खेदजनक है कि कियानयू की वर्तमान शारीरिक स्थिति यह एक सामान्य जैनिन के समान है और कुछ से निपटना वास्तव में आसान है। बच्चे, जैसे ही उसकी लंबाई कम हुई वह भाग निकला। दोनों ने मिलकर हमला किया और फिर खुद को धमकाया। एक लेफ्ट हुक, एक राइट हुक। बूम बूमी। इस बार तीनों भालू के बच्चे, वे जमीन पर उकड़ू बैठे थे अपने हाथों को पकड़े हुए। नाक से खून बहने लगा और वह फूट फूट कर रोने लगी। आरामदायक। हिनाता, जो रो रही थी, अपना चेहरा ढके हुए वह इस ओर खाली निगाहों से देखती रही। दृश्य, जब तक कि कियानयू उसके सामने नहीं आ गई और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या तुम मुझे नहीं जानते? कियानयू ने उस प्यारे और मासूम लड़के को देखा। हिनाटा की आंखों के कोनों में आंसू थे। उसकी आंखों में और उसके दिल में इचिराकु भी बसा हुआ था। यह मत कहो कि सुंदर दिखने वाले लोग अच्छे होते हैं। जब वे रोते हैं तो उन्हें देखना, जैसे कि यानजू, और बेशर्मी से रोने से लोगों को केवल बुरा लगेगा, ज्यादा बुरा। उसकी बातें सुनकर लोली हिनाता आखिरकार मान गई। उसे होश में लाया और उसे धन्यवाद दिया। शर्माता चेहरा। धन्यवाद कियानयू। जाहिर है उसे अभी भी कियानयू याद है। मुझे जानना अच्छा लगा। वैसे हम लगभग एक दूसरे से मिले नहीं हैं। साल, पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तब भी ऐसा ही था। बर्फीला मौसम। कियानयू ने थोड़ी आह भरी। ये वह स्थिति नहीं थी। ये पहली बार था जब वह और हिनाता मिले थे। 1 साल पहले जब मैं इधर उधर दौड़ रहा था गांव में, हमेशा की तरह वह गलती से किसी से टकरा गया। हिनाता जो चुपके से घर से बाहर निकल गई थी, बर्फ में बैठी बच्ची को रोते हुए देखकर कियानयू आओ ने कृपा करके मदद की और उसे भेज दिया ह्यूगा कबीले के महल में वापस। मुझे खेद है श्री कियानयू। हिनाता की आवाज़। वह कमजोर था और मक्खियां थीं और उसने उन्हें कुरेना शुरू कर दिया। 2 तर्जनी उंगलियां। मेरे पिता ने नहीं। मुझे पिछली बार से ही अपनी मर्जी से बाहर जाने की अनुमति मिल गई है। समय, विज्ञापन। जियानयू स्तब्ध रह गया। शायद कुछ अनुमान लगाया। इसका कुछ संबंध अवश्य ही इससे होगा। मामला यह है कि क्लाउड शिनोबी आया था। मोल भाव करना। हिनाता की रक्षा करने के लिए ह्यूगा हियाशी। उन्होंने उसे बाहर जाने देने से साफ इनकार कर दिया। मुझे चोट लगी है, मैं अपना रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ। माथेर, भालू के तीनों बच्चे अभी भी उकड़ू बैठे थे। जमीन पर पड़ी रो रही थी। कियानयू एक थी। जब उन्होंने सुना तो थोड़ा परेशान हुए। हालांकि आप इनका उपयोग एक के रूप में भी कर सकते हैं। प्रयोग, अब मेरा इंतजार करो, कियानयू ने हिनाता से कहा। वह उन तीनों अभिमानी बच्चों के पास गई।
फिर उनकी चीखें और तेज हो गईं। अगर तुमने रोना बंद किया तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। रोना। उसकी धमकी सुनकर उन तीनों ने तुरंत अपने आंसू रोक लिए और बिना हिलने की हिम्मत किए उसे देखता रहा। जो लोग नहीं जानते थे उन्हें लगा कि कियान यू धमकाने वाला था। उसके चेहरे पर हरे रंग की चमक का एक बादल जगमगा उठा। हाथ और कियान यू सभी के सामने रुक गई। चेहरा, इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर मैं तुम्हें देख लूं तो। अगर तुमने फिर से दूसरों को तंग किया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। उसे महसूस हुआ कि अब उसके शरीर में कोई दर्द नहीं है। भालू के बच्चे के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसकी आंखों में देखते हुए उसने आदरपूर्वक कहा, हमें पता था कि यह गलत था। फिर उसने हिनाता से माफी मांगी और दयालु हिनाता ने स्वाभाविक रूप से क्षमा कर दिया उन्हें। और कियान में भी एक संदेश दिखाई दिया। यू का मन, हीलिंग बेयर चाइल्ड 3, ज्ञान कॉन्स्टिट्यूशन, जोड़ 0.3, विज्ञापन, 0.3 का शारीरिक गठन उतना नहीं है। एक दिन के व्यायाम से उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ, लेकिन कितना समय लगेगा और कितना खर्च आएगा? इन लोगों का इलाज करने के लिए उन्होंने कौन सा चक्र अपनाया? दक्षता अनुपात पहले से ही स्वर्ग है। अवज्ञा करना। उन्हें विदा करते हुए कियान यू ने देखा हिनाता जो उसके पीछे छिपी हुई थी। उसकी निगाहों का एहसास करते हुए हिनाता का चेहरा तुरंत फ्लश किया गया और यह जारी रहा, बढ़ाना, 1000 कियान यू, ऐसा मत करो। कियान यू, उसने क्या किया? नहीं, इस उम्र में वह क्या कर सकता है? हिनाटा के शर्मीले स्वभाव को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। सिर्फ घूरना भी एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। अगर मैं उससे कुछ बच्चे पैदा करने में मदद करने के लिए कहूँ भविष्य में। सिर हिलाते हुए कियान यू ने तुरंत सोचना बंद कर दिया। बहुत ज्यादा सोच रहा था। चलो चलते हैं, बर्फबारी तेज होती जा रही है और भारी हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। यह न जानते हुए कि वह लगभग एक माँ, हिनाता ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और उसने आज्ञाकारी रूप से कियान यू का अनुसरण किया। रास्ते में दोनों ने ऐसा नहीं किया। खूब संवाद करें, मुख्यतः इसलिए क्योंकि कियान यू को लगा कि अगर उसने कहा ऐसी बात जो नहीं कही जानी चाहिए। सबसे बुजुर्ग महिला शर्म से बेहोश हो गई। युगा जनजाति द्वारा उसका पीछा किया जा सकता है। परिवार, हिनाटा उनके पीछे 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 चलती रही, यहाँ तक कि उन पर पैर भी रख दिया। बर्फ में कियान यू के पद चिन्ह। ये दूसरी बार है जब उसे भेजा गया है। कियान यू द्वारा बनाया गया घर कुछ इस तरह है। ये सोचकर हिनाता का छोटा सा चेहरा आहत हो गया। फिर से लाल। सामने की ओर लहराती हुई आस्तीनों को देखते हुए वह उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर की झिझक ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके दिल की बीमारी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। कुछ भी। अंततः वे दोनों द्वार पर पहुंच गए। युगा का घर। परिवार को चिंतित मत करो, वापस जाओ जल्दी से, हिनाता। कियान यू ने हाथ हिलाया और मुड़ गया। छुट्टी। लेकिन हिनाता में उससे पूछने का साहस था, श्री कियान यू, क्या मैं आपके साथ खेलने आ सकता हूँ? आप भविष्य में? कियान यू ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी मुझे व्यायाम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और हो सकता है कि आप मुझे न ढूंढ पाएं। उसने हिनाता को अपना पता दिया और समझाया स्थिति, और उसे सहमत होते देख हिनाता की छोटी सी आखिरकार चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो दोनों में से किसी को नहीं पता था। इस दृश्य को एक बूढ़े व्यक्ति ने भी देखा, जो ताक झांक करना पसंद करता है। अध्याय 5। तीसरी पीढ़ी दरवाजे पर दस्तक देती है। क्या आमना सामना होगा? होकागे के कार्यालय के अंदर धुआं छाया हुआ है। तीसरे होकागे सरुतोबी हिरुजेन लगातार हौंफते रहे, लेकिन उनकी निगाहें मेज पर रखे क्रिस्टल बॉल पर टिकी हुई थीं। स्तब्ध। क्रिस्टल बॉल पर कियान यू और हिनाता की तस्वीरें हैं। यह उनकी सिग्नेचर निंजुत्सु टेलीस्कोप तकनीक है। ये गो द्वारा उपयोग की जाने वाली निंजुत्सु में से एक है। लेखक सबसे ज्यादा सीखना चाहता है। होकागे के रूप में वह अक्सर अपने खाली समय में इस निंजुत्सु का उपयोग पूरे कोनोहा की गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए करता है, विशेष रूप से महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में। गांव। अगर यह बात न होती कि बहुत ज्यादा देखने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, तो सरुतोबी हिरुजेन इसे दिन में 12 घंटे देखना पसंद करते। आज तीसरी पीढ़ी का युवक हमेशा की तरह गांव के पूर्वी छोर पर स्थित गर्म पानी के झरने में स्नान का आनंद लेने जा रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने एक दिलचस्प दृश्य देखा। कामियो कियान यू थर्ड के चेहरे पर पुरानी यादों की झलक थी। होकागे का चेहरा कामियो और फैंग का है, जिन्हें कामियो कियान यू के पिता के रूप में भी जाना जाता है। एक बार एस्कॉर्ट मिलने पर ताकत भी पहुंच गई। कुलीन जोनिन। बेशक गांव में कोई एलीट जोनिन नहीं है, ये तो बस उन जोनिनों का निजी नाम है जो बेहद शक्तिशाली हैं। जैनिन, चूनिन, स्पेशल जोनिन, जोनिन। छाया। और कियान यू के पिता जोनिन में जोनिन हैं। नाइन टेल्स विद्रोह की रात कामियो और काजे ने सरुतोबी हिरुजेन के लिए नाइन टेल्स के निर्णायक हमले को रोक दिया, जिससे उन्हें वानर को बुलाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। राक्षस। इसलिए कामियो और फैंग को तीसरी पीढ़ी का आधा हितैषी कहा जा सकता है। कियान यू की मां कामियो मिका एक उत्कृष्ट चिकित्सा विशेषज्ञ, वह भी उसी दौरान मारा गया। युद्ध। यही कारण है कि तीसरी पीढ़ी कियान यू के प्रति अधिक अनुकूल व्यवहार करती है। उसे न केवल सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। जब वह छोटी थी तब वह उसकी धाई मां थी। यहाँ तक कि जब वह आत्मनिर्भर हो गई तब भी उसकी पेंशन में कोई कटौती नहीं की गई। उसके हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझ गई और हल्की जलन की अनुभूति ने तीसरी पीढ़ी को भी उसकी याददाश्त से बाहर निकाल दिया। एक बार जब यह व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बहुत ज्यादा सोचना आसान हो जाता है।
हालांकि मुझे याद आया कि कियान यू ने पहले उस अभिमानी बच्चे को सबक सिखाया और फिर बाद में उसके साथ कैसा व्यवहार किया। तीसरी पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी राय में, विज्ञापन, इस बच्चे में अग्नि की इच्छाशक्ति अंतर्निहित है। बिना अपने साथियों की रक्षा करना, दूसरों को बहुत ज्यादा धमकाने से आप भी नुकसान उठा सकते हैं। चिकित्सा निंजुत्सु का प्रयोग करें, भविष्य ही मुख्य आधार होना चाहिए। कोनोहा, हालांकि चिकित्सा निंजुत्सु सीखना, इतनी कम उम्र में मीको की विरासत क्या है? मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। थर्ड पीढ़ी को अधिक जानकारी की जरूरत है। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से अंबू ने दफ्तर में बिल्ली के चेहरे वाला मास्क दिखाई दिया। कामियों के बारे में सारी जानकारी जुटा लो। कियान यू, जी हाँ होकागे स्वामी। आवाज धीमी हो गई और उस व्यक्ति ने गायब हुआ। दूसरी ओर हिनाता को भेजने के बाद घर आकर कियान यू ने कुछ सामान खरीदा और घर लौट आया। इस यात्रा में काफी पैसा खर्च हुआ, जिसके कारण बिना किसी स्रोत के उसे थोड़ा परेशान महसूस हो रहा है। आय का खाना बनाते समय कियान यू भी मौजूद थी। आगे की राह के बारे में सोच रहा हूँ। 3 भालू के बच्चों को ठीक करने से उसे लाभ होगा। वे गुण जो केवल प्राप्त किए जा सकते हैं आधे दिन के प्रशिक्षण के बाद, यदि उसे उन घायलों तक पहुंच प्राप्त होती। निंजा चिबा को पूरा यकीन था कि उसकी प्रगति की गति ये कल्पना से परे होगा। हालांकि उसे यह पहला कदम कैसे उठाना चाहिए? क्या उसे सीधे तीसरे चरण में जाना चाहिए? पीढ़ी, विज्ञापन, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही सरल सी बात है। बच्चे का होकागे को देखने की इच्छा। आपके अनुसार नारुतो कौन है और कौन नियमों को तोड़ सकता है? जब चाहे होकागे भवन में प्रवेश। इसके अलावा अपनी भावनाओं को बहुत उत्सुकता से व्यक्त करना केवल संदेह को जन्म देगा। डोंग डोंग डांग, दरवाजे पर लयबद्ध दस्तक हुई और कियान यू थोड़ी हैरान थी। इस समय उनके पास कौन आएगा? आ रहा, दरवाजे पर चिल्लाते हुए कियान यू ने। उसने अभी जो खाना बनाया था उसे खा लो। और 3-2 कदम चलकर दरवाजे तक पहुंच गया। दादाजी की तीसरी पीढ़ी सरुतोबी हिरुजेन को पहने हुए देखकर, होकागे की टोपी देखकर कियान यू बहुत आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि उनकी मुलाकात 3rd जनरेशन से हो चुकी थी। 2 बार, वह केवल तभी आया जब उसे दिया गया था। धन, इस तरह की अचानक यात्रा पहले कभी नहीं हुई। पहले भी हुआ। 3rd के चेहरे पर भी मुस्कान थी। पीढ़ी जुरीदार है। कियान यू, क्या आप मुझे अंदर बुलाकर बैठने नहीं देंगे? ओह कृपया। हालांकि उसे अपने उद्देश्य का पता नहीं था। क्या कियान यू मना करने की हिम्मत करेगा? बैठक कक्ष में कियान यू और 3rd पीढ़ी एक दूसरे के विपरीत बैठी। उनमें से किसी ने भी पहले बात नहीं की। विज्ञापन, हाथ में गर्म चाय का प्याला लिए 3rd पीढ़ी ने पर्यावरण पर नजर डाली जहां कियान यू रहता था। सबसे वास्तविक उपस्थिति के माध्यम से किसी व्यक्ति के कमरे को ये कमोबेश प्रतिबिंबित कर सकता है। मालिक की कुछ विशेषताएं। हालांकि वह केवल 4 साल का बच्चा था। कमरा एकदम साफ सुथरा था। वहां कोई अतिरिक्त कचरा नहीं था और यह बहुत अच्छा था। साफ। अनबू की रिपोर्ट में कियान यू ने न केवल उसने बचपन से ही बहुत कड़ी मेहनत की, वह न केवल एक बच्चा था बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करता था। कृपया, एक ऐसी तस्वीर जो गांव के प्रति बहुत प्यार दर्शाती है। तीसरी पीढ़ी तेजी से संतुष्ट है। अब से कियान यू जानबूझकर बनाई गई छवि पहले ही काम कर चुकी है और वह ये भी सोच रहा था कि क्या है तीसरी पीढ़ी के यहाँ आने का उद्देश्य। आज कियान यू, मुझे लगता है कि तुम पहले ही चक्र निकाला है ना? कियान यू का दिल जम गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह बेनकाब हो गया। हालांकि वह थोड़ा घबराया हुआ था। दिल में झटपट मुस्कान लिए उसने तुरंत चेहरे पर मुस्कान ला दी। हाँ दादाजी, तीसरी पीढ़ी, मैं सही हूँ। मैंने चक्र शोधन तकनीक का प्रयास किया था। मेरे माता पिता मुझे 1 महीने पहले छोड़कर चले गए और मैं पहले से ही चक्रल है। इतना ही नहीं, उनके चेहरे पर बहुत भाव थे, उत्साहित होकर, मानो कोई बड़ा रहस्य साझा कर रही हो। मैं भी। आप में दूसरों को ठीक करने की विशेष क्षमता है। ये देखकर कि कियान यू ने कहने में संकोच नहीं किया। यह तीसरी पीढ़ी की आंखें भी अधिक प्रशंसनीय। उनका मानना था कि उनका बच्चा ही उत्तराधिकारी होना चाहिए। आग की इच्छा के लिए होकागे की तरह पोज दो। उसने दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया और पूछा, आप मुझे किस प्रकार की क्षमता दिखा सकते हैं? कियान यू भी बकवास नहीं करता था। उसका दाहिना हाथ सीधे प्रकाश की ओर ले जाता है। उपचार तकनीक, दादाजी 3rd जनरेशन, क्या आपको कोई चोट लगी है? आपको ठीक होने में मदद कर सकता है। तीसरी पीढ़ी मुस्कुराए और हाथ फैलाया। उसने अपना हाथ हिलाया और मन ही मन अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कोई भी गोलियां लगने के बाद उसे चोट कैसे लग सकती थी? अभी भी गहरे घाव बाकी हैं, बहुत साल पहले, लेकिन ये भी बच्चे का एक हिस्सा है। दयालुता, और वह मना नहीं करेगा। लेकिन जल्द ही तीसरी पीढ़ी का रंग बदल गया और बदल गया। जिस क्षण उपचार तकनीक उसे छूते ही एक गर्म धारा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। शरीर कियान यू के हाथ के साथ ये गर्म धारा लगातार मरम्मत करती रही। वह अपने पीछे जो अंधकार में रोग छोड़ गया था और मूल रूप से कुबड़ कमर अनजाने में थोड़ा सीधा हो गया। चिकित्सा निंजुत्सु का ये स्तर इस समय तीसरी पीढ़ी के पास पहले ही दिल में तूफान खड़ा कर दिया है। उसने पाया कि उसके पास बहुत कुछ है। उपचार शक्ति को कम